नमस्कार दोस्तों। आज जो मेरा प्रश्न है वह झारखंड कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड से संबंधित। और यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। हम वैसा ही प्रश्न आपको लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में पहले कभी न कभी झारखंड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा मिला? तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में टोटल जिले है कितने। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, जब झारखंड का स्थापना हुआ उस समय टोटल कितने जिले थे? 18। वर्तमान जिले की अगर बात करते हैं तो वहां पे है 24 जिला। ठीक। और आपसे अगर पूछे कि अंतिम जिला कौन सा बना है झारखंड का, तो 2 जिला बना अंतिम रूप से। वह कौन कौन सा है तो देख लीजिए, खूंटी और रामगढ़। और ये भी ध्यान रखेंगे अंतिम जिला झारखंड का जो बना है ये कब बना, ईस्वी अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2007। बात क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि लोहरदगा को कब मिला दर्जा, तो 1983 में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। अब थोड़ा सा और समझेंगे। लोहरदगा जो 1983 में जिला का दर्जा मिला, यहां पे 2 जलाशय हैं। और वह 2 जलाशय कौन कौन सा है वो भी देख लेंगे। एक हो जाएगा नंदनी और दूसरा है चंदरी। ठीक है, कहीं लिखेगा सुदरी। तो दोनों में से आपको ध्यान रखना है ये 2 जलाशय है और वह कहां पे है? लोहरदगा में ही। अच्छा, और थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। यहां का प्रमुख नदी तो उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल। यहां का जो प्रमुख नदी है दक्षिणी कोयल। अगर आपसे पूछा जाएगा यहां का प्रमुख खनिज, तो बॉक्साइट है। प्रमुख खनिज क्या है? बॉक्साइट। लोहरदगा का प्रमुख खनिज पूछा जाएगा बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम, बॉक्साइट। ठीक है। अगर बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां होता है, तो यह होता उड़ीसा में। क्लियर हो गया। इतने सारे बात, आपका जो प्रश्न का आंसर हो गया 1983। अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितना है? पहला ऑप्शन है 12, 14, 13, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा एक बात सुन लेंगे आप लोग कि मेरा जल्द ही न्यू बैच झारखंड के जीके से संबंधित आने वाला है। तो आप लोग सब रेडी रहेंगे। अभी एप्लीकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है ना, सारे कुछ बता दिया जाएगा, टाइमिंग टेबल, कितने बजे लाइव क्लास चलेगा आपका। और उसमें सारे बहुत अच्छा आपके लिए होगा फायदा। जो भी आपका कमी एग्जामिनेशन है, जैसे झारखंड सीजीएल बहुत इंपॉर्टेंट है और वह एग्जाम आपको काफी नियरेस्ट में भी है। और भी जो भी एग्जाम है, सिपाही उत्पाद, झारखंड कांस्टेबल का हो, रेडियो ऑपरेटर का हो, या किसी तरह का झारखंड में एग्जाम हो, तो आप बेहिचक, आप निश्चित रूप से आप उसको क्लियर कर पाएंगे। आप मेरा जीके का क्लास पढ़ लें, अच्छे से कर लें, अच्छी तरह से बताएंगे। पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा, उसका सारे कंटेंट आपको डीपली बताया जाएगा, ताकि आपको कभी झारखंड के जीके से संबंधित आपको प्रश्न में कभी डाउट न रहे। ओके, आइए। झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या पूछा गया है, तो वह कितना हो जाएगा? 14। ठीक है। लोकसभा में कितना है, तो लोकसभा में सीटों की संख्या 14। अगर आपसे वही पूछा जाएगा कि राज्यसभा में कितना है, तो 6 है, कोई दिक्कत। फिर आपसे पूछा जाएगा सर विधानसभा में कितना है। विधानसभा में थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहेंगे। अगर आपको जैसे अभी बता रहे हम 82, इसमें से क्या होता है ना कि 81 जो है वो निर्वाचित होता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हर राज्य के विधानसभा में एक जो है मनोनीत सीट वो राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है ना, एक। और वह कैसा होगा? मनोनीत। लेकिन बात आपको ध्यान देना है, अब जो एक सीट था वो क्या हो गया? यह अब हो गया कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। तो याद रखेंगे वो संशोधन के माध्यम से। इतने बारे सारी चीज आप समझ में आ गया। तो लोकसभा में पूछा गया था, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न। निम्नलिखित में कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? पहला ऑप्शन है देवघर, खूंटी, लातेहार या सिमडेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लाजवाब प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्र नहीं है, और वह आपका आंसर हो जाएगा देवघर।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। देवघर में कई सारे पर्यटक स्थल भी है, जैसे त्रिकुट पहाड़, नंदन पहाड़, ठीक है ना, तो सारे वहां पे घूमने की जगह। श्रावणी मेला सबसे बड़ा देवघर में ही लगता है। नेक्स्ट आइए, लातेहार जिला, जब अब मेरा जीके का जो बैच लॉन्च होने वाला है या जो हम पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें सारा टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, क्लास लाइव चलेगी। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे डायरेक्ट, वहां से कमेंट करके माध्यम से। ओके, लातेहार जिला का पूछा भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो लातेहार जिला का जो भौगोलिक क्षेत्रफल होगा आपको बता देते हैं, 3660 वर्ग किलोमीटर है। जैसा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला ऑप्शन जा रहा है, 3651 दिया हुआ है। ठीक है, ये लातेहार जिला का यहाँ पे क्षेत्रफल है। ठीक है, बात करते हैं कि लातेहार जो जिला है, ठीक है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, लातेहार जिला में एक पाया जाता है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो बूढ़ा घाघ। कौन सा? बूढ़ा घाघ। बताएंगे कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात वह कहां पाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वह कहां पाया जाता है। सब कमेंट लोग बताएंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात के बारे में। ठीक है ना, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, ये कहां पाया जाता है, ये बड़ा प्रश्न है। और आप यहां पे बात करते हैं कि जो लोहार लातेहार है, यहां पे एक नेशनल पार्क है बेतला। कौन सा नेशनल पार्क? बेतला नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेतला नेशनल पार्क कहां पे है? तो यह याद रखेंगे, लातेहार में ही है। आगे बात करते हैं, आप लोग बताएंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो सबसे झारखंड का सबसे बड़ा है वह कहां है? निम्नलिखित में किन तो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? ठीक है, जैसे बात करते हैं, ये रहा पूरा इसका, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है ना, तो देखिएगा जो नॉर्थ साइड है वह आपका क्या हो जाएगा? तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और इस साइड क्या हो जाएगा? तो आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा और छत्तीसगढ़। तो यहां पे दो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर हो गया? सारी बात आपको बता दी है। पूछा गया था किन दो राज्य के साथ झारखंड पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में ये हो जाएगा, और आपका प्रश्न हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आइए, बरहेट घाटी पूछा गया है कि जो बरहेट घाटी है उसका निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? बरहेट घाटी साहबगंज, देवघर, दुमका या धनबाद? तो जो बरहेट घाटी है वो साहबगंज में है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक, साहबगंज में है बरहेट घाटी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, बात करते हैं धनबाद से प्रश्न कई बार पूछा हुआ भी है। जो धनबाद है झारखंड का सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। ठीक है ना, धनबाद में ही इसको कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है? कोयला नगरी भी कहा जाता है, और ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अब अगर बात करते हैं सर कितना घनत्व यहाँ पे है, तो याद रखना 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। कहां पे? झारखंड में। क्लियर हो गया? दुमका जो है झारखंड का उपराजधानी है। झारखंड का क्या है? उपराजधानी है दुमका। क्लियर हो गया? और देवघर में श्रावणी मेला हमारे झारखंड में लगता है, तो वह कहां पे? देवघर में ही लगता है श्रावणी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सावन के महीना में लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, केसो, अक्टो, गुड़िया और गुखाना नदी, ये सब नदी है। पूछा गया है कि किसका सहायक नदी है, तो इसका जो पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बराकर का सारा सहायक नदी है। आप नदी से संबंधित जरूर याद रखेंगे, इनका सहायक नदी कई बार पूछता है, तो बराकर नदी का है ये। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में नेक्स्ट आएंगे कि जामताड़ा झारखंड का एक जिला है, बिल्कुल सही है, जिसे डैश पृथक करके बनाया गया है। बहुत आसान प्रश्न है, गिरिडीह, देवघर, दुमका या धनबाद? तो जामताड़ा जो बनाया गया जिला, झारखंड के किस जिला से अलग होकर के? आपका आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। दुमका से अलग होकर के बनाया गया किनको? जामताड़ा को। नेक्स्ट आइए, सारे प्रश्न को सब प्रश्न पूछा हुआ पहले किसी न किसी एग्जाम में, हम उसी को आज आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है?
अपनी सीमाओं का साझा नहीं करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खूंटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी। खूंटी किसी के साझा नहीं करता है, और खूंटी और रामगढ़ झारखंड के जो अंतिम जिला है 2007 में बना है। नेक्स्ट आइए, पूछा गया है JHA सोकोलाम PF का गठन किस वर्ष किया गया है? आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1963। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट आइए, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है, उसी प्रश्न को आज बता रहे हूं। पूछा गया है DDU GJY का पूरा नाम बताना, ठीक है? तो दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1। आपका दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा सर कि ये कब लॉन्च हुआ, तो लॉन्च का डेट याद रखेंगे 25 जुलाई 2015। 25 जुलाई 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी नरेंद्र मोदी की केंद्रीय योजना है, सारे योजना का डेट आप लोग रट लेंगे, ठीक है? हो सकता है यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछ दे, तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप केंद्र का एग्जाम दे रहे हो, आपको उस टाइप का प्रश्न रखना है दिमाग में, वो स्टैटिक जीके आता है। हुंडरू जलप्रपात किस जल प्रवाह के नदी पर है? ठीक है, आसान सा प्रश्न है, हम कई बार अपना मॉक टेस्ट में आपको पूरा डिटेल बताए हैं। हुंडरू जलप्रपात पूछा गया है, वह सोनरेखा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इनका अगर बात करते हैं, इनका हाइट तो 98 मीटर है। किस जिला में है? तो यह रांची में है, रांची में है जलप्रपात, याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा अभी कौन सा है जलप्रपात, तो कुंचिकल। कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। ये पूरा भारत का बता रहे हैं, किस नदी पर है? ये बराही नदी पर है। और अगर बात करते हैं इसका हाइट, तो 455 मीटर है, ठीक है ना? और किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। और झारखंड का सबसे ऊंचा अगर जब बात करते हैं जलप्रपात, तो वह कौन सा है? बूढ़ाघाट। बूढ़ाघाट है, जो कई बार प्रश्न ये भी पूछा हुआ है। इसका अगर बात करते हैं कि हाइट कितना है? 137 मीटर है, 137 मीटर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुबली पार्क, जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, धनबाद या रामगढ़। तो जुबली पार्क जो है ना, वो जमशेदपुर में है। कहां पे? जमशेदपुर। अब आइए, जमशेदपुर झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म वाला जिला है। जमशेदपुर में याद रखेंगे, जो इस्पात नगरी कहा जाता है, वह जमशेदपुर को ही कहा जाता है, इस्पात नगरी। कई बार पूछा हुआ है, इस्पात नगरी, कोयला नगरी, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस्पात कारखाना जो यहां गठन किया गया है, यह 1907 में करवाया गया है। कब किया गया है? 1907 में। बहुत बार पूछा है एग्जाम में। यहां पे एक स्टेडियम भी है, किनन स्टेडियम। किरण स्टेडियम जो झारखंड के कहां पे है? जमशेदपुर में है। झारखंड में जो जमशेदपुर जिला का गठन किसने किया? तो JRD टाटा। चलिए, इतने सारे फैक्ट तो बता दिए। अब बात करते हैं कि धनबाद के बारे में बता दिए। धनबाद को क्या कहते हैं? कोयला नगरी। कोयला नगरी। और सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। सबसे बेस्ट कोयला अगर बात करते हैं, एंथ्रासाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना? क्यों होता है बेस्ट? क्योंकि इसमें कार्बन जो होता है 95% होता है। कार्बन कितना परसेंट? 95% होता है। पूरा जीके जीएस आपका इतना मजबूत अच्छा से करवा देंगे, ठीक है ना? ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बस क्या करेंगे, जब बैच लॉन्च होगा तो आप लोग सब जुड़ जाएंगे। एग्जाम का डेट बहुत कम बचा हुआ है। पूछा गया है सेंद्रा क्या है? वार्षिक सामूहिक शिकार है, स्थानीय मदिरा है, लोक नृत्य है या लोकगीत है? सेंद्रा कहते पद किसको है पता है? वार्षिक सामूहिक शिकार। वार्षिक सामूहिक मतलब वर्ष में एक बार सभी जनजाति या सभी लोग मिलकर के एक साथ कहीं शिकार पर जो निकलते हैं, उसको कहा गया सेंद्रा। अगले प्रश्न आते हैं, टूसू। जो टूसू महोत्सव है, यह त्योहार किसके साथ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दीपावली, मकर संक्रांति, होली या नाग पंचमी। बताएंगे टूसू के बारे में। सब बताएंगे। दिवाली, मकर संक्रांति, होली या नाग पंचमी।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। अच्छा, जो टूसू महोत्सव है, अगर इसका बात करते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुंवारी। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुंवारी। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, आपका आंसर हो जाएगा 1840। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी। आगे आते हैं अगले प्रश्न, डैश जनजाति में ग्राम की मुखिया को मुकदुम कहा जाता है। ठीक है, किस जनजाति में ग्राम का जो मुखिया होता है उसको मुकदुम कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं गोंड, सेकंड असुर, तीसरा भील या चौथा बैगा। तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा बैगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन के बारे में, कई सारे छात्र ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन के साथ जो बच जाता उसको भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो हर एक प्रश्न का ऑप्शन तो बताते ही हैं। जो असुर जनजाति है ये सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ये तो समझ में आ गया। फिर बात करते हैं सर, गोंड जनजाति जो है अभी भारत का सेकंड, भारत का सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा में सेकंड जनजाति है। और गोंड जो है वह सबसे ज्यादा किस राज्य में आपको मिलेगा जनजाति, तो एमपी कहने का मतलब मध्य प्रदेश। भील जनजाति, ठीक है, और ये भी सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जनजाति आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं पूरा भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया, भील। सबसे बड़ी जनजाति भील, और सबसे बड़ी में सेकंड जनजाति पूछेगा तो गोंड। कोई दिक्कत, एग्जाम में पिछले साल झारखंड में यह प्रश्न पूछा गया था, दोनों प्रश्न, कि पहले स्थान पर कौन सा भी जनजाति है, और फिर अगले बार पूछ दिया दूसरे प्रश्न में कि सेकंड सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है। तो याद रखना है सबसे बड़ा जनजाति है भील, और दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा गोंड। कहां पे मिलेगा, मध्य प्रदेश, भारत के। क्लियर हो गया। असुर सबसे प्राचीनतम जनजाति है, और बैगा जनजाति ग्राम के मुखिया कहते हैं मुकदम। नेक्स्ट आइए, इसको गुफाएं कहां है, क्या पूछा गया है, इसको गुफा कहां है, हजारीबाग, रांची, पलामू या बोकारो। इसको गुफाएं हजारीबाग में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक। हजारीबाग में क्या है, इसको गुफाएं हैं, याद रखना है। लेकिन रांची में क्या है, एक हुंडू जलप्रपात, अभी आपको प्रश्न हम करवाए भी हैं। हुंडू जलप्रपात कहां है, रांची में, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और हुंडू जलप्रपात किस नदी पर अगर आपसे पूछा जाएगा, तो स्वर्णरेखा नदी। कौन सा नदी, स्वर्णरेखा नदी। फिर पूछेगा हुंडू का कितना हाइट है, तो 98 मीटर। ठीक है, कहां पे है, तो रांची में है, जैसा कि आपको बता भी रहे थे। सारे प्रश्न का ऑप्शन बता दिए। आगे बात करते हैं, झारखंड में बसे एकलौते एंग्लो इंडियन गांव, एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो है वह झारखंड में, वह कहां पे है, तो उसको कहा गया है मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब इसमें कोई ऐसा फैक्ट देने के लिए नहीं बचता है, जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिए इसमें। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, दार्जिलिंग का चाय बड़ा फेमस है, याद रखेंगे। दार्जिलिंग का क्या होता है, यह चाय के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा। दार्जिलिंग की चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। और दार्जिलिंग जो पड़ता है वह कहां पे, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग। कई बार प्रश्न भी पूछ दिया है। यह एक पर्यटक जगह है, दार्जिलिंग क्या है, पर्यटक जगह भी है। शाहपुर किला, जो शाहपुर किला है उसको किसके द्वारा निर्मित कराया गया था, पहला ऑप्शन कहता है हेमंत राव, गोपाल राव, गंजघट राव या फनी मुकुट राव। तो शाहपुर किला जो है यह गोपाल राव के द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। कोई दिक्कत, तो ये सारे प्रश्न हम लोग आज जो लाए थे वह आज तक का झारखंड में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसी में से प्रश्न आपको हम करवाए। क्योंकि देखिए कभी कभी प्रीवियस ईयर पेपर देखना आपको जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आगे जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यह पता चलेगा कि हमारा प्रिपरेशन कैसा है, कैसा हो रहा है, कहां कमी है, क्या पढ़ना चाहिए। ये सब चीज सारे प्रीवियस के आधार पर ही आप उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं आगे प्रिपरेशन को। ठीक है, तो मेरा बैच जो लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द, जीके का, झारखंड का संपूर्ण जीके पढ़ाएंगे। सारे आपको कंटेंट दिया जाएगा पीडीएफ के तौर पे, बहुत बेहतरीन तरीका से।
आप जरूर देखें। ओके।